अभी काफी अच्छे से हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का स्ट्रॉन्ग बेस बना चुके। किस तरीके से अभी तक जितना पढ़ा है उसको सोचना चाहिए कि आपको समझा है कि नहीं, कि जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स, आप अभी इन सभी 6 के 6 ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है सभी का डोमेन और सभी की रेंज आप जानते हैं। आज आपको घर जाके ये टेबल बनाना है डोमेन और रेंज का। आप जानते हैं कि साइन एक्स और कॉस एक्स ये अकेले ही दोनों ऐसे फंक्शंस है जो सबके लिए डिफाइन होते हैं। इन दोनों का डोमेन सेम है, समझे कि नहीं? बिकॉज दे बोथ आर ऑलवेज डिफाइंड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ एक्स हियर, क्योंकि अपन ने एक्स में लिखा है बराबर। टेन एक्स और सेक एक्स वो सारे दे आर डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2। वो सारे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 के लिए डिफाइन नहीं होते हैं, बाकी सब के लिए डिफाइन होते हैं। दोनों के डिनोमिनेटर में कॉस होता है, इसलिए कॉस 0, एक्स 0, वाई एक्सिस पर पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए डिफाइन नहीं होते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव सब बाकी सब के लिए डिफाइन होते हैं, इनका डोमेन सेम है। वैसे ही कॉट एक्स और कोसेक एक्स दोनों के डिनोमिनेटर में साइन होता है। जब जब साइन 0 होगा दोनों नॉट डिफाइन होंगे, और उसके बाद साइन 0 कब होगा? जब वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। वाई कोऑर्डिनेट 0 कब होगा? जब फाइनल रे एक्स एक्सिस पर आएगी, और एक्स एक्सिस पर तब आएगी कि जब एंगल पाए, 2 पाए, 3 पाए, 4 पाए, 4 पाए या माइनस में भी। इन सब के अलावा, इन सब एंगल्स के अलावा हर जगह डिफाइन होते हैं। सो इन सब का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस n पाए n बिलोंग्स टू z। कंसेप्ट और प्रैक्टिस मिला के फिर ऐसा सुंदर लिखने में, दिखने में और लिखा हुआ समझने में मैथ्स बनता है। समझा क्या किया? ये सब का डोमेन है, इन दोनों का डोमेन सेम, डिफाइन फॉर ऑल रियल नंबर्स। इन टेन और सेक का डोमेन सेम, ओके, जहां पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स के लिए दोनों डिफाइन नहीं होते हैं, और कोसेक और कॉट का भी डोमेन सेम होता है। इसलिए ये दोस्तों की जोड़ी है। अब साइन और कॉस दोनों की रेंज भी सेम होती है, समझा कि नहीं? साइन और कॉस दोनों की, इसको अगर y से डिनोट किया, भविष्य में ऐसी ही पढ़ाई पढ़ेंगे हम लोग। y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज साइन ऑफ x, y इज कॉस ऑफ x, y इज रेंज क्या होती है? मतलब साइन x की वैल्यू, साइन x की वैल्यू मतलब किसकी? y की वैल्यू। तो मैं जानता हूं कि साइन और कॉस दोनों, इनकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम वैल्यू शतायु। बोला बनने की जरूरत नहीं है, बोला अंदर से बनी है -1 to 1 क्लोज इंटरवल। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने एक ऑनेस्ट ईमानदार कोशिश करी साइन के बारे में। कैसी? 0 से 1 से 0 से -1 से 0 से 1, याद है ना? कॉस भी 1 से 0 से -1 से 0 चलेगा। इसलिए इनकी रेंज, मुझे साइन और कॉस दोनों बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो वो सबके लिए डिफाइन भी होते हैं, और उनकी रेंज क्लोज इंटरवल -1 to 1 होती है। उसके बाद कल हम लोगों ने सेक और
कोसेक की रेंज देखी, समझा कि नहीं? सेक और कोसेक, सेक और कोसेक की रेंज सेम होती है ना? साइन और कॉस -1 से 1, सेक और कोसेक 1 या 1 से ज्यादा या और है -1 या -1 से कम। इसलिए इनकी रेंज दो तरीके से लिखी जा सकती है, y इज लेस देन और इक्वल टू -1, और समझा कि नहीं, और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। फिर ऐसा भी लिखा जाता है -1 से कम, -1 हो सकता है, -1 हो सकता है, इससे कम नेगेटिव इन्फिनिटी, यूनियन, समझा ना? यूनियन का मतलब होता है आइदर दिस और क्या 1 से लेके इन्फिनिटी, समझा? और बोथ बोथ हो नहीं सकते, कल भी बोला जो 1 से ज्यादा है वो -1 से कम कैसे हो सकता है, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आइदर 1 से ज्यादा और -1 से कम। ये हो गई इनकी रेंज। बाकी tan और cot x का रेंज बचा हुआ है। अब आप देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, मदद भी करिए आप मेरी। वैसे अभी जगह वो फ्रेम में आ रही कि नहीं पता नहीं, कोई बात नहीं, गड़बड़ हो गया, लिखना भी है और यहाँ रेंज भरनी भी है। 10x की रेंज देखेंगे और अपन cot x की, तो आप लिख लेते हैं क्या? फिर मैं रेंज समझा दूंगा तो आप जाके वहां पे लिख देना, चलेगा? पहले लिख लो, मुझे जगह चाहिए, क्योंकि 10x और cot x का रेंज देखने के साथ साथ अपने को उनके आज ग्राफ्स भी देखने हैं, फिर खत्म हो जाएगा आज। लिखिए, सो यहाँ पे जो टेबल बना हुआ है उसमें डोमेन सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हैं, रेंज tan और cot की नहीं है, बाकी सब की कल समझा दी, लिख ली। अभी आज tan और cot की रेंज देखेंगे, उनका ग्राफ भी देखेंगे, कल ग्राफ भी देख लिया अपन ने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बराबर, tan और cot को छोड़ के। आज tan और cot का होने के बाद बेसिक पूरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का कंसेप्ट खत्म होगा। देखते हैं पहले 10x के बारे में। सी, आप ये तो जानते हैं कि जब एंगल 0 डिग्री होता है, सुना क्या बोला? क्या बोला? तो 0 डिग्री पे साइन 0 कितना होता है? साइन 0 0 होता है, बराबर। कॉस 0 कितना होता है? शाबाश, इतने दिन से पढ़ रहे हैं, चलो अच्छा है। साइन 0 0 होता है, ओके, कॉस 0 1 होता है, और इसीलिए tan 0 0 होता है, बराबर। इसीलिए अगर मैं tan थीटा y इक्वल टू tan x का ग्राफ बनाना चाहूं, सुना, किसका? y इक्वल टू tan x का, तो साइन x जब 0 होगा तो tan 0 होगा, तो फॉर x इक्वल टू 0 ग्राफ किसका बना रहा है? y इक्वल टू tan x का। तो व्हेन x इज 0 tan 0 is 0, मतलब y की वैल्यू 0, समझा? अब जैसे जैसे एंगल, वैसे इतना डिटेल में पढ़ाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं पढ़ाता हूं, फिर उसका फायदा भी उस तरीके का होना चाहिए। जैसे जैसे एंगल 0 से बढ़ेगा, सुन रहे, साइन थीटा की वैल्यू कहां से आता है? साइन थीटा, तो y कोऑर्डिनेट बढ़ता है कि नहीं? सो धीरे धीरे जैसे जैसे एंगल 0 से 1 की तरफ जाएगा, साइन थीटा, सॉरी, एंगल 0 से π/2 की तरफ जाएगा, साइन थीटा 0 से 1 की तरफ जा रहा, मतलब न्यूमरेटर किधर जा रहा? 1 के तरफ, है कि नहीं? मतलब न्यूमरेटर बढ़ रहा कि घट रहा? न्यूमरेटर बढ़ रहा, बराबर। लेकिन अगर वहीं कॉस की बात करूं, कॉस 0 इज 1, और जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा, एक्स कोऑर्डिनेट, बराबर, कोसाइन वैल्यू 1 से किधर जा रही? 0 की तरफ,
मतलब ये 1 से किधर जा रहा, 0 के तरफ, तो ये घट रहा कि बढ़ रहा कोसाइन, घट रहा है ना। तो tan x जो अपना रेशियो है sin x अपॉन cos x वाला, जब एंगल 0 से π/2 के तरफ जाता है, कौन, एंगल 0 से π/2, तो साइन की वैल्यू बढ़ रही है ना, और कॉस की वैल्यू कम हो रही है ना। साइन गोज फ्रॉम 0 to 1 एंड कॉस गोज फ्रॉम 1 to 0. न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग, डिनोमिनेटर इज डिक्रीजिंग, तो रेशियो इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, tan x होता है sin x अपॉन cos x, और 0 से π/2 की तरफ जब एंगल जा रहा तो साइन बढ़ रहा ना, तो रेशियो में न्यूमरेटर बढ़ रहा अगर, तो रेशियो की वैल्यू बढ़ेगी कि घटेगी, लेकिन न्यूमरेटर बढ़ने के साथ साथ डिनोमिनेटर घट भी रहा, तो रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा, और ज्यादा स्पीड से बढ़ेगा, नहीं, tan x is sin x अपॉन cos x. cos x अगर नहीं भी बदलता, कांस्टेंट रहता, सिर्फ न्यूमरेटर ही बढ़ता तो tan x बढ़ते जाता, और अगर न्यूमरेटर कांस्टेंट होता, ध्यान देना भाई, और डिनोमिनेटर घटते जाता तो भी रेशियो बढ़ते जा रहा। यहां तो न्यूमरेटर भी बढ़ रहा और डिनोमिनेटर भी घट रहा, तो रेशियो तो और बढ़ेगा ना। मतलब कौन बढ़ेगा, tan x, कब, 0 से π/2 की तरफ जाते जाते। आपने ध्यान दिया, tan 0 0 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, tan 45 1 होता है, tan 60 डिग्री √3 होता है। बढ़ रहा है tan, 0 से बढ़ रहा, रेशियो बढ़ रहा, क्यों, क्योंकि साइन बढ़ रहा और कॉस कम हो रहा ना। और ये तो कॉमन सेंस है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, ऐड शुगर टू ऑल पॉजिटिव होते हैं ना। तो जब एंगल 0 से π/2 की तरफ जा रहा, tan x की वैल्यू 0 से धीरे धीरे, क्या बोला, धीरे धीरे बढ़ती है, समझ रहे हैं, इतनी धीरे धीरे कि जब वो एंगल π/4 पे पहुंचता है, समझा कि नहीं, तो वो कहां पहुंचता है, tan x कहां पहुंचता है, जब x एंगल π/4 पर पहुंचेगा, tan x कहां पहुंचता है, 1 तक, समझा कि नहीं। लेकिन जैसे और तुम आगे चले जाओ, सपोज फॉर एग्जांपल 89 डिग्री के आसपास, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, 89 डिग्री, साइन वेरी नियर टू 1 होगा और कॉस वेरी नियर टू 0 होगा। तुम और 90 के पास लेके जाओ एंगल को, ऐसा क्यों करा, मन को लेके जाना पड़ता है। थीटा एंगल इज अप्रोचिंग टू 90, साइन विल अप्रोच मोर नियर टू 1 एंड कॉस विल अप्रोच मोर नियर टू 0। एंगल जितना 90 की तरफ जाएगा, 90 को टच नहीं करना, क्यों, क्योंकि 90 पे तो tan नॉट डिफाइन होता। 90 की तरफ जाओ, लेके जाओ किसको, एंगल को, साइन किसके पास जाएगा, 1 के पास, समझा। और कॉस, तुम जितना एंगल को 90 के करीब लेते जाओगे, साइन उतना 1 के पास जाएगा, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 होता है ना, तो 1 के पास जाएगा 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 जाएगा, जा रहा 1 के पास, 90 को टच नहीं करना। और कॉस 1 से कम होते किसके पास, 0 के पास जाता जाएगा ना, कब, जब एंगल 90 के पास जाता जाएगा। सपोज ओके, साइन 0.9 होगा, बिकॉज वेरी नियर टू 1। 1 क्यों नहीं, क्योंकि 90 को टच नहीं किया, मैं 90 की तरफ जा रहा हूं, एंड कॉस इज वेरी नियर टू 0, 0.00, 1000 0 के बाद 1, इतना नियर टू 0 जाएगा, ऑलमोस्ट 0 की तरफ जाएगा। इसकी वैल्यू निकालोगे तो
ह्यूज, बहुत बड़ी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। अरे अगर जीरो के बाद 1000 जीरो के बाद मैं डेसिमल हटाऊंगा, ओके, 1000 जीरो लग जाएंगे ना, तो 10 की वैल्यू ह्यूज पॉजिटिव हो जाएगी कि नहीं? नहीं। तुम जितना 90 डिग्री के पास जाओगे, साइन उतना 1 के पास जाएगा, कॉस उतना वेरी नियर टू जीरो, मतलब 0.1 करोड़ जीरो के बाद 1, 10 की वैल्यू बम्बार्ड जूम पॉजिटिव इंफिनिटी में भाग जाएगी। नहीं, तो ये जो 10 है ना, ऐसा बदमाश टाइप है। जीरो से शुरू होता है, धीरे 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 धीरे, पहले स्लो स्पीड से चलता है, 45 डिग्री भी क्रॉस किया तो 1 तक पहुंचता है, और जैसे तुम 90 के पास जूम ऐसा भाग जाता है ऊपर। समझाएंगे क्या पढ़ा है? तो 10x का ग्राफ ऐसे बन, हाँ, लेकिन 90 को टच मत करना, क्योंकि 90 पे तो 10 90, तुम जितना एंगल को 90 के पास लेके जाओगे, सुना क्या बोला? ये ऐसा क्यों करा? एंगल, तुम जितना एंगल को 90 के पास लेके जाओगे, 10 जूम 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 और भागते रहता ऊपर। नहीं, और जैसे ही 90 डिग्री हुआ, मतलब जैसे ही x 90 डिग्री हुआ, y की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, हवा ही हवा, धुआं ही धुआं, वो ग्राफ टूट जाता। किसका? 10x का। sin x का ग्राफ तो कंटिन्यूस चलता है। क्यों ग्राफ चलता है sin x का कंटिन्यूस? क्योंकि वो हर जगह डिफाइन होता है। सेक और कोसेक, याद है ना? सेक और कोसेक भी टूटे टूटे रहते हैं, क्योंकि वो वहां डिफाइन नहीं होते। देखा, हवा हवा था। अरे कल पढ़ा है कि नहीं? अच्छा, जैसे ही तुम 90 डिग्री से सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओ, बेस बदल दो तुम, एड शुगर, ओनली साइन पॉजिटिव, कॉस इज नेगेटिव, 10 कैसा होगा? यानी जैसे ही तुम π/2 को छोड़ोगे ना, 10x का ग्राफ कहां से? π/2 से नीचे में होगा, क्योंकि 10 नेगेटिव। और पता कैसे होगा? देखो, यहां साइन वेरी नियर टू 1 था, यहां भी साइन वेरी नियर टू 1 ही है ना, क्योंकि साइन कैसे जाता है? 0 से 1, फिर 1 से 0, तो 1 के पास ही होगा ना। और कॉस कैसा होता है? 1 से किधर गया, और ये 0 से किधर जा रहा? तो जैसे ही 90 डिग्री को छोड़ोगे, स्टिल कॉस इज वेरी नियर टू 0, बट नेगेटिव। अच्छा, जब 89.9 डिग्री पे साइन इज वेरी नियर टू 1, कॉस इज वेरी नियर टू 0, 10 इज जूम, है ना, पॉजिटिव इंफिनिटी। लेकिन जैसे ही 90 को छोड़ा, अभी भी साइन वेरी नियर टू 1 है, कॉस वेरी नियर टू 0 है, तो वो जूम, लेकिन माइनस लग गया, तो जूम के बजाय नीचे नेगेटिव इंफिनिटी में मर जाता हो। पता नहीं आपको समझा कि नहीं? और जैसे जैसे तुम 90 डिग्री से पाई की तरफ आओ, धीरे धीरे साइन की वैल्यू 1 से वापस 0 की तरफ जाना शुरू करती है, धीरे धीरे। ओके, ये न्यूमरेटर घटना शुरू होगा, है कि नहीं? घटना शुरू होगा, और कॉस जो है धीरे धीरे ओके 1 की तरफ जाए, 1 के किधर? -1 की तरफ जाएगा, और धीरे धीरे जैसे ही 90 पे पहुंचोगे, सॉरी 180 पे, शाबाश, साइन 180 0, क्योंकि 1 से घटते घटते 0 पे आया, और फिर कॉस 0 से -1 की तरफ आया, 10 180 डिग्री 0। तो बिहेवियर देखो कितना अतरंगी है 10 का। 0 से शुरू होता है, बोलता है मैं तो यही तो हूं, यही तो, और जूम स्पाइडरमैन की तरह भाग जाता ऊपर। और जैसे ही 90 को छोड़ा, नेगेटिव इंफिनिटी से जूम, बोलते हैं मैं यही तो हूं। नेगेटिव इंफिनिटी से आता, समझा कि नहीं? देखो ये इधर जा रहा। कभी ऐसा, मतलब काल्पनिक मूवीज में देखा है ना, कि ऐसा कोई आदमी गायब हो जाता, अदृश्य, और दूसरी जगह से निकलता, तो ये इधर जाता है जूम। अरे कभी गेम भी खेला होगा, तो अपन डेथ मरते हैं तो फिर दूसरी जगह ऐसा ब्लिंक पैदा हो जाता कि नहीं?
कभी देखा है ऐसा? तो ये इधर जाता, लेकिन जैसे 90 को छोड़ा इधर से निकलता, और धीरे 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 वापस पाए पे पहुंचते पहुंचते बोलता है मैं यही तो हूं, यही तो खड़ा हूं। 10 पाए 0 नहीं, एड शुगर टू 10 इज अगेन पॉजिटिव। ध्यान से देखना, अभी साइन थीटा 0 से एंगल बढ़ रहा, तो साइन थीटा 0 से फिर से -1 के तरफ, और cos 1 से 0 की तरफ, अरे सॉरी cos -1 से 0 की तरफ। अच्छा, प्लस माइनस को भूल जाओ, साइन किधर जा रहा? 1 के तरफ, सो कॉल्ड प्लस माइनस को भूला तो 0 से, और cos किधर जा रहा? 0। तो रेशियो क्या होगा? बढ़ेगा ना, जूम, और दोनों नेगेटिव है तो रेशियो फिर से जूम, पॉजिटिव इंफिनिटी में जाएंगे। एड शुगर टू ना, तो जैसे ही पाए से तुम 3π/2 में देखोगे 0 पे आया, फिर यहां से जूम ऐसे भाग जाते। अरे भाई समझ रहा? और जैसे ही 3π/2 को टच करोगे, नॉट डिफाइंड। ये वाई एक्सिस वाली जो जगह है ना, यहां पर वो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। और कैसे जाता है? 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी, 0 से, और फिर जैसे पॉजिटिव निगेटिव इंफिनिटी से 0, फिर और 0 से फिर, और अगर आप समझदार हैं, ऐड शुगर टू कॉफी, इधर फिर से कॉस पॉजिटिव ओनली, साइन नेगेटिव, 10 नेगेटिव, फिर ऐड शुगर टू कॉफी, 10 इज नेगेटिव, नेगेटिव इंफिनिटी से वापस फिर 0 की तरफ, फिर यहां से इधर 0 की तरफ आ जाते। पता नहीं आपको समझ रहा कि नहीं? यस, दिस इज 3π/2, दिस इज पाई, दिस इज 2π। और कल ही आपने देखा कि 2π के बाद तो फिर से कहानी रिपीट हो जाती है। अब देखो इसका ग्राफ देखो, 10 0 और 0 से जब तुम एंगल π/2 की तरफ जाओगे 10 जूम, अरे समझे क्या? और जैसे ही π/2 को छोड़ोगे यहां से निकलता, नेगेटिव इंफिनिटी से 0 से फिर पॉजिटिव, समझा? तो मेरे को ऐसी डांस की स्टेप दिखाई देती है, मिथुन चक्रवर्ती की स्टेप देखी है, यार बिना चैन का रे, नहीं, अभी तो 10x का ग्राफ ऐसे ही चलता है, यार बिना चैन का रे। आपको समझा क्या? एंजॉय किया ना? एंजॉय करने के लिए नहीं पढ़ाता हूं, क्योंकि जो लोग सिर्फ एंजॉय करते हो, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी, और फिर निगेटिव इंफिनिटी से 0, 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी, फिर निगेटिव इंफिनिटी से 0, 0 से। तो दुनिया में यही प्रॉब्लम है, वो एंजॉय कर रहे हैं सिर्फ, उसका फायदा लीजिए। कहां कहां नॉट डिफाइंड कल पढ़ा? π/2 के ऑड मल्टीपल्स लिए, π/2, 3π/2, अरे समझ रहा? अच्छा, तुम निगेटिव में भी जाओ, पीछे फोर्थ क्वाड्रेंट, नहीं तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाला तो ये है ना, अरे वैसे बनेगा ना। तो इधर पीछे जब तुम -π/2 की तरफ जाओगे, जैसे 3π/2 था, अब ये -π/2 पे भी 10 इज नॉट डिफाइंड, तो ये क्या होगा? निगेटिव इंफिनिटी से 0, अरे समझा? और फिर यहां से फिर जैसे तुम ऐड शुगर टू, इधर फिर से क्या है? पॉजिटिव, समझा कि नहीं? -π/2 से -π ऐसा, और इधर कैसा है? निगेटिव है, समझा? अब भैया मैंने तो अपनी कोशिश करी, तुम देखो तुम कितना उसमें मजा ले रहे कि फायदा ले रहे। मेमोराइज दिस ग्राफ, दिस इज जनरल नॉलेज। अरे समझा कि नहीं? यूं 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी, जैसे ही पॉजिटिव इंफिनिटी को छोड़ा नेगेटिव इंफिनिटी से 0, फिर ऐसी स्टेप। आप देखो कितना नालायक है, हद देखो कितनी नालायकपंती की। ये सब पैदा साइन और कॉस की वजह से होते हैं। साइन देखो कितने, जो महान है वो ओके पोलाइट है, बोलते हैं हम सबके लिए डिफाइन होते हैं एक तो, और दूसरा हम कहां से कहां तक जाएंगे? -1 से 1 तक।
सेक और कोसेक, उन्होंने बोला -1 से नीचे और 1 से ऊपर, लेकिन वो भी -1 से नीचे कहां जाते हैं? नेगेटिव इन्फिनिटी में, 1 से, वो भी देखा ना, टूटे टूटे से रहते। और ये तो 0 से किधर गया? पॉजिटिव इन्फिनिटी, और पॉजिटिव इन्फिनिटी को छोड़ के कहां से पैदा हुआ? मतलब 10x की वैल्यू नेगेटिव इन्फिनिटी में भी जाती है और पॉजिटिव इन्फिनिटी पे होती है, और π/2 पे डिफाइन भी नहीं होता मल्टीपल्स π/2 के, तो इसलिए इसकी रेंज औकात 10x की कितनी होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि 0 से पॉजिटिव इन्फिनिटी जा रहा ना, नेगेटिव इन्फिनिटी से भी वापस आ रहा, तो वो नेगेटिव इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी पे जाता है। कौन? 10x। सो 10x की रेंज सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती। अगर आपके पास थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो cot x 10x का रेसिप्रोकल होता है। मेरे पास दूसरे कलर का पेन नहीं है, नहीं तो दूसरे, जब 10 0 होगा, आखिरी कोशिश है भैया, बस इसका खत्म, तो cot नॉट डिफाइन होगा ना। और जब ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा, कौन? 10, तो cot किधर जाएगा? 0 की तरफ, और 10 पॉजिटिव है तो cot भी पॉजिटिव होगा ना। ये π/2 के मल्टीपल्स के लिए डिफाइन नहीं, ऑड मल्टीपल्स के लिए डिफाइन होता है 10, और वो पाई के इंटीजर मल्टीपल के लिए, याद है ना। तो सोचो, अगर कॉमन सेंस रखोगे तुम, तो cot जो है 10 का रेसिप्रोकल, ये 0 से इंफिनिटी की तरफ जा रहा, तो ये इंफिनिटी से 0 की तरफ आएगा, समझा कि नहीं? और 0 पे नॉट डिफाइन है, तो इसलिए cot नॉट डिफाइन। अच्छा, यहां निगेटिव है तो यहां भी निगेटिव होगा, इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी, समझा कि नहीं? फिर यहां पर क्या होगा? 0 होगा, और 0 से 10 देखो किधर जा रहा? 0 की तरफ, तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी में जाएगा, नॉट डिफाइन की तरफ। पता नहीं तुमको समझ रहा कि नहीं? और फिर से यहां से वैसे ही ये यहां आ जाएगा, समझा? और यहां से फिर इधर जाएगा। डिजाइन देखो, इधर भी सेम, जब ये ऐसे हैं तो ऐसे हैं, समझ रहा कि नहीं भाई? ऐसे हैं तो ऐसे हैं, दिल से पढ़ोगे तो कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, ये ऐसे हो जाएगा ग्राफ। अरे समझ रहे कि नहीं? तो ये ऐसे इस तरीके से एक दूसरे के रेसिप्रोकल में चलते। मैंने अपनी तरफ से कोशिश करी, सभी के सभी जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, मैं उनको बता पाया कि कौन कौन कहां कहां डिफाइन होता है, कौन कौन कहां कहां डिफाइन नहीं होता है, सबके डोमेन, और जहां जहां डिफाइन होते हैं तो फिर उनकी वैल्यूज कहां कहां तक जाती है, सबकी रेंज। तो 10x और cot x दोनों भाई है, उनकी दोनों की रेंज सेम है, दोनों की रेंज क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। दोनों का डोमेन अलग अलग है, 10x और sec x का डोमेन सेम होता है, और cot x और cosec x का डोमेन होता है, और sin और cos, वो बेचारे दोस्त भी है, भाई भी है, उनका डोमेन भी सेम होता है, और दोनों की रेंज भी सेम होती है। बधाई हो, यहाँ पे सबके ग्राफ, सबका डोमेन, सबका रेंज, सबका बिहेवियर, सब कुछ खत्म हुआ। ओके, लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं।